हाय फ्रेंड्स, मैं हूं साद अलवी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कंप्रेसर का यूज। मैं ड्रम्स ट्रैक के दो एग्जाम्पल प्ले करने जा रहा हूं और आपको गौर से सुनना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कुछ डिफरेंस लगा होगा आपको। कंप्रेशन, ड्रम्स का पहला एग्जाम्पल जो प्ले हुआ वो नेचुरल था, अनकम्प्रेस्ड, और दूसरा एग्जाम्पल वो सेम ड्रम्स ही थे बट हैवीली कंप्रेस्ड थे। कंप्रेसर ऑडियो ट्रैक का वॉल्यूम लेवल बरकरार रखने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि सिंगर गाता है तो हायर पिच पे वो लाउड हो जाता है या लो नोट पे वो बहुत धीमा हो जाता है। इसलिए मिक्सिंग में बहुत मुश्किल हो जाता है लाउडर और सॉफ्टर पार्ट एक साथ सुनना। ये चीजें वॉल्यूम लेवल से कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप लोअर पार्ट सुनने के लिए वॉल्यूम को अप करते हैं तो लाउडर पार्ट और ज्यादा लाउड हो जाते हैं। कंप्रेसर, जो कि हम यूज करते हैं लाउडर पार्ट की लाउडनेस कम करने के लिए और सॉफ्टर पार्ट को थोड़ा लाउड करने के लिए। कंप्रेसर पूरे सिग्नल्स को अप या डाउन नहीं करता। इसका यूज बिल्कुल भी वॉल्यूम फेडर जैसा नहीं है। कंप्रेसर सिर्फ उस पार्ट को लो करता है जो लाउड है, और थ्रेशोल्ड को सेट करने से आप उसकी लाउडनेस लेवल सेट कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड के लेवल के नीचे वाले सिग्नल्स अनकम्प्रेस्ड ही रहेंगे। जो थ्रेशोल्ड के लेवल से अप होगा उस पे कंप्रेसर वर्क करेगा। और मजीद बताता चलूं कि कितनी लाउडनेस को कम करना है, और वो सेटिंग होती है रेशो से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे कि मेरे पास एक रिकॉर्डेड वोकल है, आपको इस वोकल की वॉल्यूम का डिफरेंस नोट करना है। दिल जिते बहलाए जे पहंजे ख्वाबन जोते। अब मैं कंप्रेसर को ओपन करने जा रहा हूं। दिल जिते बहलाए जे पहंजे ख्वाबन जोते। सबसे पहले हम रेशो से लाउड पार्ट की लाउडनेस कम करने की मिकदार सेट करेंगे। उसके बाद हम थ्रेशोल्ड से वो पॉइंट सेट करेंगे जहां से हमें लाउडनेस कंप्रेस करनी है। थ्रेशोल्ड का 0 पे होने का मतलब आपका पूरा साउंड अनकम्प्रेस पास होगा। जितना आप थ्रेशोल्ड को नीचे करते जाएंगे उतना वो कंप्रेस होता जाएगा। इसके लिए आप अपने कान या कंप्रेसर के मीटर्स यूज कर सकते हैं। मीटर्स आपको बताएंगे कि कितना डीबी आप साउंड को लो कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब आप कंप्रेशन सेटिंग कर रहे होते हैं, वो है मेकअप गेन। ऑडियो को कंप्रेस करने के बाद आप पूरे ऑडियो के डीबीज अप करने के लिए मेकअप गेन यूज करते हैं, क्योंकि ऑडियो को कंप्रेस करने के बाद ऑडियो के वॉल्यूम लेवल कम हो जाते हैं। इसको दोबारा उसी वॉल्यूम लेवल पे पहुंचाने के लिए आप मेकअप गेन से डीबीज अप कर सकते हैं। ये है ओरिजिनल अनकम्प्रेस वोकल्स। आपको इसके लाउडर और सॉफ्टर पार्ट का बिल्कुल पता चल रहा होगा। अब हम वोकल कंप्रेस करने के बाद देखते हैं। इसके लाउड और सॉफ्ट पार्ट में बहुत डिफरेंस है। इसको दोबारा उसी वॉल्यूम लेवल पे पहुंचाने के लिए आप मेकअप गेन से डीबीज अप कर सकते हैं। कंप्रेसर ऑडियो को एनर्जी देता है, या कि हम बोल सकते हैं पंच देता है। कंप्रेस साउंड से मिक्सिंग में आसानी होती है। किसी भी गाने का अच्छा मिक्स होने में कंप्रेसर का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो अभी साथ को दें इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। काइंडली हिट लाइक, share, and subscribe my videos.